नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी सिलेक्टेड है और परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस संख्या के 5 गुणे से 14 अधिक है, यह पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिए, उसके बाद सोल्व करिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, पूर्णांक का वर्ग जो है इस संख्या के 5 गुणे से 14 अधिक है, तो यह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसे करेंगे ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, पूर्णांक क्या है, इसका मतलब क्या है, जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनमें से आपको एक पूर्णांक है, वो कौन सा है उसका आपको पता लगाना है। तो आप देखिए ध्यान से, क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया, पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, आप इनका वर्ग कर दो सबका। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का होता है 16 और 7 का होता है 49 और 7 का होता है 81। ठीक है, जब आप वर्ग कर लेंगे उसके बाद कहा इस संख्या का 5 गुणा कर लो। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा, सॉरी 5 गुणा हो जाएगा 10, 4 का 5 गुणा हो जाएगा 20 और 7 का हो जाएगा 35 और 9 का 5 गुणा हो जाएगा 45। अब आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, केवल 5 गुणे से 14 अधिक है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जिसमें भी 14 का अंतर है वही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आप अंतर निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे 16 और 4 के बीच में अंतर बैठ रहा 12 का, ये आपका सही आंसर नहीं है। 16 और 20 में बैठ रहा आपका 4 का अंतर, ये भी नहीं है। 49 और 35 के बीच में आपका बैठ रहा 14 का अंतर। ठीक है, ये तो कहा गया 14 अधिक है तो 14 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो काफ़ी अंतर बैठेगा, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। यानी कि आपने पता लगा लिया, 7 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन के थ्रू, शॉर्ट ट्रिक आपकी यही है। ऑप्शन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को आसानी से, या इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिए, अब इसे बेसिक से करते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जब इस टाइप की बात आवे तो आप क्या कर लो, x मान लो। तो आपने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया पूर्णांक का इस संख्या के 5 गुणे। संख्या के 5 गुणे, 5 का मतलब 5x से 14 अधिक है। कौन सा अधिक है, संख्या का वर्ग। उस संख्या के 5 गुणे से, इस संख्या का वर्ग इस संख्या के 5 गुणे से 14 अधिक है, ये अधिक है 14। तो आप क्या करेंगे, इधर आप जोड़ देंगे। ठीक है, इससे क्या आप देख सकते हैं, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। x² माइनस 5x और माइनस 14, ये आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसके थ्रू आप करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं ऐसा, तो कोई आपको उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, देखिए कैसे आपका निकला x² माइनस 5x और माइनस 14। ठीक है, आप इसके फैक्टर करेंगे, x² माइनस 7x और प्लस 2x। आपको फैक्टर आते होंगे आशा करता हूँ। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7, ऐसे इसमें आप 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 और x माइनस 7 और x प्लस 2। ठीक है, तो कुल मिला के x के मान निकले माइनस के 2 और 7। तो 2 तो हो नहीं सकता आपका, तो 7 ही होगा। थोड़ा इसमें आपको टाइम लग सकता है। आपने देखा ऑप्शन के थ्रू आपका आंसर जल्दी आ गया। तो ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको जो बताया क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, इनका वर्क करके देख लो। ठीक है, इसके साथ साथ गुणा कर लो। भाई वर्क करेंगे तो कितना होगा, 4 आओगा। 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा। अंतर 14 नहीं आने का, ये आपका सही नहीं है। आज आप क्या करेंगे, 4 का वर्क करेंगे, 4 चौक 16 होगा। 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 आओगा। अंतर कितना, 16 नहीं आने का, 4 आओगा, ये भी नहीं है। इसका वर्क करेंगे 49 आओगा। 5 से गुणा करेंगे 35 आओगा। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 तो आओगा, 14 कहा। तो आपका जो 7 आंसर है बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5 गुणे में 6 जोड़ने पर 116 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, एक संख्या है आपकी, उसमें अगर आप संख्या के 5 गुणे में उसको 5 गुणा कर देंगे और 6 जोड़ देंगे तो आपको 116 प्राप्त हो रहा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी आपको मैं बेसिक और ऑप्शन के थ्रू दोनों तरीके से कराने वाला हूँ। आप देखिए, पहले बेसिक से देखिए। किसी संख्या के 5 गुणा मतलब कितना है, 5x। बस संख्या x होगी, 5 से गुणा कर दी और 6 जोड़ने पर आपको 116 प्राप्त हो रहा। तो अब आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 5x को यहीं छोड़ दो, 6 आपका जाएगा माइनस में। जब माइनस में जाएगा 116 में से आप 6 माइनस कर देंगे तो आपका 110 बच जाएगा। 110 जब बच जाएगा, किसके बराबर बच रहा, 5x के। 110 को आप 5 से भाग कर दो, जो x का मान निकल जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 22।
आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपने देखा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी बेसिक से हो गया, बेसिक से आपने जल्दी कर दिया। अब आप इसके ऑप्शन से देख लो। अब संख्या के 5 गुणे में 6 जोड़ने पर 116 प्राप्त हो रहा, तो वह संख्या कौन सी है। अब आप क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसका 5 गुणा करो और 6 जोड़ दो, जिसका भी आंसर 116 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, या फिर जल्दी से जल्दी करना तो आप क्या करेंगे, देखो 5 गुणे में 6 जोड़ने पर 116 प्राप्त हो रहा। अगर आप मान लो 6 ना जोड़ो तो कितने प्राप्त होंगे, 110 होंगे। तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं में 5 से गुणा कर दो और 5 से गुणा करके देखो 110 किसका आंसर आ रहा। तो आप देखेंगे 10 की और 5 की करेंगे तो आपका होगा 50, 11 और 5 की करेंगे तो आपका 55, 19 और 5 की करेंगे तो 95 और 22 की 5 में करेंगे तो होगा आपका 110। तो आप देख रहे हैं कैसे ही कर लो, लेकिन क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे समझ गए तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते। ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखे, दोबारा देख लीजिए, आंसर आपका 22 आ चुका। भाई क्वेश्चन वाला ये तो करा, किसी संख्या के 5 गुणे में 6 जोड़ने पर 116 प्राप्त हो रहा। संख्या का 5 गुणा आप करेंगे और 6 जोड़ेंगे जब तो आपको 116 निकलेगा। अब आप क्या करो, 6 इसमें जोड़ो ही ना, इनके घटा दो, 110 बच जाएगा। तब आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें केवल 5 से गुणा करो और देखो किसका आंसर जो है आपका 110 आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने कई क्वेश्चन आज इसी टॉपिक पे लिए हैं, संख्या से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसी है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 462 है, इनमें से छोटी संख्या आपको बतानी। ठीक है, 462 दिए, अब आपको क्या करना, 462 को देखो कौन सी संख्या डिवाइड कर देगी। ठीक है, आप देखेंगे 20 से ये होने का नहीं, पॉइंट में होगा, क्योंकि पॉइंट में क्वेश्चन आपका है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन तो आपका ए हो नहीं सकता। बी आप देखेंगे 462 है और 21 से भाग करेंगे तो 21 दूनी 42 हो, आपका बचेंगे 4, 21 दूनी 42, यानी कि आप देख रहे हैं 21 से डिवाइड हो लिया, इसका मतलब 21 इसका आंसर हो सकता है। अब आप क्या करो, 22 से चेक करो। 462 को जब आप 22 से चेक करेंगे, 22 दूनी 44, आपको बचेंगे 2, 22 कम 22, 21 आया। तो आप देख रहे हैं 21 से भाग करे तो 22 आ रहा, 22 से भाग करे तो 21 आ रहा, यानी कि इसके 2 फैक्टर निकल गए, यानी कि 21 और 22 जो हो आपका गुणा करने के बाद 462 बैठ रहे। 462 के अगर आप फैक्टर करेंगे 21 और 22 बैठ रहे। क्वेश्चन में ये तो कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की गुणनफल का मतलब गुणा जो है 462 है, तो छोटी संख्या बतानी है, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है। तो आप देख रहे होंगे 21 जो है छोटा नंबर है, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने क्या करा, क्वेश्चन को आराम से निकाल लिया ऑप्शन के थ्रू। अब देखिए जो है, अगर आप बेसिक से करेंगे थोड़ा आपका बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपके होते हैं x और x+1 होते हैं, आप जानते होंगे कितनी है उनकी गुणा, 462 है। अब देखो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको करके दिखाया था, द्विघात समीकरण बनेगी, ये भी आ जाएगा x² + x और 462 आ जाएगा आपका माइनस में। उसके बाद इसके आप फैक्टर करेंगे ऐसे। ठीक है, कितना होगा, 22x और माइनस 21x और माइनस 462। जब आपसे सोल्व कर लेंगे x के मान आपके 21 और 22 निकाल देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, इजी है पर ये मेथड भी। ठीक है, पर ऑप्शन के थ्रू आप देख रहे होंगे कितना आसान निकला। क्या तरीका बताया मैंने ऑप्शन के थ्रू, आप क्या करेंगे 462 को 20 से भी, 21 से भी, 22 से भी भाग करेंगे, 23 से आपका ये होने का नहीं। ठीक है, 23 से आपका ये होने का नहीं, 23 दूनी 46, आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 20 आंसर आके 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब आपका डी भी गलत है और ए भी गलत है, इसका मतलब बी और सी जो है दोनों डिवाइड कर रही है। इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड करके आप पता लगा लेंगे किससे डिवाइड हो रहा, तो आप देखेंगे दोनों से हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि छोटी संख्या जो है आपकी 21 है। कौन सी है, 21, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, बहुत ही बार परीक्षाओं में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। इसमें पूछेगा 37 से 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले 37 से 1/2 जो आपको दिया है इसका क्या करो, इसे बना लो इम्प्रॉपर में, यानी कि 37 की 2 में गुणा कर लो और ये वो आ जाएगा आपका 1, यानी कि 37 2 74, एक 75/2 है आपका, ये क्या है 75/2 में कितने 1/8 हो गए, यानी कि 1/8 से आपको इसे डिवाइड करना होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी मिले
तो आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 75/2 को इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये ऊपर चल जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। यानी कि जब अगर आपको नहीं पता डिवाइड में क्वेश्चन अगर मैं दिया, क्वेश्चन में अगर डिवाइड दिया तो उसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको क्या करना होता है, जो आपका नंबर दिया हुआ है उसे रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देंगे, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर। तो मैंने 8/1 लिख दिया, अब से सोल्व कर लो। 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 की 75 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो आप देख रहे होंगे कितना आंसर आएगा 300। 300 ऑप्शन इसका सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्या बताया मैंने, इसका आपको सही कर लें। पहले 37 से 1/2 को सही करेंगे तो आपको 75/2। फिर आपको क्या करना है, इससे भाग करना। तो इसलिए इसे उल्टा करके लिखेंगे डायरेक्ट। 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 4 की 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे।